आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं विराटनगर कचहरिया से। तो दोस्तों हम यहाँ पर रात को ही आ गए थे 8 बजे के समथिंग, और रात में सैंपल हो गया। क्योंकि दोस्तों इस माल को एक कटोरी के अंदर गिला के और नॉर्मल 4 घंटे पड़ा रहकर इसको सुखाते हैं। सूख जाने के बाद कितनी मजबूत टाइल बनती है, कितना परसेंट माल है, वो सब नॉलेज आ जाता है। और फिर बोलते हैं कि ये माल ओके है, डन है, इसको खाली कर दो जो रेट में है उसमें। और अगर बेकार माल होता तो हाँ ये हमारे रेट में नहीं पोसाएगा। तो दोस्तों 10 बजे मैंने ठेकेदार जी से जाके पूछा यार गाड़ी का क्या हाल चाल है। तो ठेकेदार जी ने बोला अरे भैया देखे फ़ोन में लिस्ट देखते हैं। जैसे फ़ोन में लिस्ट देखी तो हमारी गाड़ी का सैंपल पास हुआ मिला। तो मैंने कहा यार मैं बहुत दूर भिलवाड़ा जाने वाला हूँ, तो गाड़ी को खाली करो। वो बोले 2 गाड़ी आ गई। मैं बोला यार 2 गाड़ी तो जयपुर साबरा ही नोकल है, ये तो अभी 15 मिनट में घर चले जाएंगे। हमें अरे 350-400 किलोमीटर है तो हमें टाइम लगेगा ना। तो दोस्तों जैसे उन्होंने मेरी बात मानी, मेरी रिक्वेस्ट मानी और मेरा सपोर्ट किया, तो मैं गाड़ी लेकर जेएसपी के पास आ गया। और जेएसपी वाले भैया भी बोल रहे एक मुझे ठंडा चाहिए 100 रुपये का, जब जाके तेरी गाड़ी खाली करूंगा। जूम कर यान। तो दोस्तों मैंने इन्हें बोला यार ठंडा पी लेना, आप ही हमारे भाई हो, मिलने वाले हो, रात दिन मिलके काम करते तो पिलाना भी। दोस्तों ये अपने ठेकेदार जी वो जा रहे हैं, जो जूम करके बता नहीं सकता क्योंकि एक हाथ में मेरे माइक है। दोस्तों ये भी बहुत खुश है यार गाड़ियाँ खाली करा के, और हम भी बहुत खुश है। दोस्तों मतलब व्यवहार बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप व्यवहार बनाओगे ना तो आपका काम कम्प्लीटली आसानी से हो जाता है। दोस्तों जैसे हम विराटनगर कचहरिया से आते हैं और अपनी गाड़ी को लगा देते हैं सर्विस सेंटर पे धुलाने के लिए। तो दोस्तों धुलाने की बात करते हैं तो भाई बोलता है अलवर चौराया जयपुर साबरा में कि तुम्हारी गाड़ी के 300 रुपये लगेंगे। दोस्तों ये सीखना भी कितनी प्यारी है यार। सबकी गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत रहती है। यहाँ पर पानी इतना पीला है, पता नहीं क्यों हो गया, बारिश के कारण बोल रहे हैं, बारिश के कारण पीला हो गया। तो दोस्तों ये पास वाली गाड़ी खड़ी है ना, इसको धोने के बाद अपनी गाड़ी धोएंगे। ये भी गाड़ी वाला बहुत खतरनाक गाड़ी धुला रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा यहाँ पास की होटल पर चलकर खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों ये दिख रही है ना आपको टपरी, यहाँ पर इतनी ठंडाई रहती है ना क्योंकि ये चारे से बनी हुई है। तो दोस्तों एक बार और दिखा देता हूँ आपको, गाड़ी ऐसे धुल रही है पत्थरों के ऊपर। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी होटल की ओर। दोस्तों जैसे आप होटल पर आओगे तो देखिए काका हमारे लिए सेव भाजी दूध में बना रहे हैं, वो दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। चलो यार घबराते क्यों, पास में जाके दिखा देता हूँ। ओ काका, काका देखना आज आप यूट्यूब में आने वाले हो। मैं सो रहा हूँ दोस्तों, लाला बना रहा है वीडियो। तो मैं लाला जाता है काका के पास, काका सेव भाजी। अरे सेव भाजी बन गई है, रोटियाँ बन रही है अब तो काका ने दोस्तों बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। सेव भाजी का डब्बा पड़ा है, ये इनकी होटल है दोस्तों। मैं कर रहा हूँ आराम, दोनों तरफ कूलर चल रहे हैं, एक इधर एक उधर, और लाला बना रहा है वीडियो। दोस्तों आ गई अपनी सेव भाजी, मस्त रोटियाँ, इतनी ज़ोरदार रोटियाँ दोस्तों काका ने, हमने सोचा भी नहीं था। और घर की अच्छे भैंस की दूध की छाछ। तो दोस्तों हम वहाँ से चलते हैं और पहुँच जाते हैं जयपुर। जयपुर में हमें मिलते हैं ट्रैफिक के अंदर फैन। तो दोस्तों इनसे बातचीत होती है, ये जा रहे हैं खरनालिया तेजाजी महाराज के, और हमें पहचान जाते हैं। तो दोस्तों ये बोलते तुम्हारे मोबाइल नंबर दो। तो दोस्तों मैं इन्हें मोबाइल नंबर देता हूँ अपने इशारे में, देखना। और भाई लोगों मोबाइल नंबर दोस्तों हमने ले लिया कम्प्लीटली। और फिर हम आ जाते हैं वापस होटल पर बगरू पार करके दोस्तों मुझे मेरे साला जी राधे श्याम जी और शिव जी गुजर मोढ़े के डाले मिल जाते हैं। और साथ में ये खाना खा रहे होते हैं 7 बजे। तो मैंने सोचा हम भी खा लेते हैं, लाला छोटा यार इसे भूख जो ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों हम खाना खा लेते हैं, लाला पी रहा है पानी। और यहाँ से ये देख रहे हैं मेरे को टुकुर रोटियां लाने वाले की किसका वीडियो बना रहा है। दोस्तों सच में अगर ड्राइवर वीडियो बनाता है ना तो पब्लिक बहुत देखती है, और मुझे शर्म आने लग जाती है वीडियो बनाते। फिर भी हिम्मत रखनी पड़ती है क्योंकि आपको दिखाऊंगा कैसे वीडियो। तो दोस्तों फिर थोड़े आगे चलते हैं और जयपुर में बस जाम ही जाम। दोस्तों ये जाम लगता है मोकुमपुरा के अंदर। और पिकअप वाले भैया फिर से मेरे सब्सक्राइब मिल गए और मुझे अंगूठा दिखा रहे हैं। दोस्तों ये जाम लगभग 2 घंटे का था। तो दोस्तों इसे मैं बहुत ही मुश्किल से पार करते, काफ़ी खतरा रहता है दोस्तों जाम में गाड़ियाँ अड़ने का बढ़ने का, कोई किधर दबा रहा है। तो दोस्तों ये सर्विस रोड के कारण, क्योंकि रोड पर खड्डे होने के कारण दोस्तों अगर थोड़ा सा ये रोड सही बना दे तो ड्राइवर भाइयों का नुकसान होने से बच जाए। और बहुत डीजल खाती है दोस्तों जाम में, जहाँ पर 1 लीटर में निकलती है ना उसकी जगह 10 लीटर खाती है। और जो भी मेरे भाई फिक्स खर्चे में चलते हैं ना उनको बहुत नुकसान होता है। नुकसान तो सबको ही होता है दोस्तों, मेरे को भी होता है। अगर 10 लीटर कम खाएगी डीजल तो 1000 रुपये का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें बताने के लिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ और आपको खुश करने के लिए। और भाई
अरे भाई भाई सुनता नहीं है दोस्तों, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। तो दोस्तों फिर चलते हैं अपने सफ़र की। दोस्तों अब पहुँच चुके हैं हम किशनगढ़। किशनगढ़ से भीलवाड़ा की तरफ घूम चुके हैं। तो दोस्तों नॉर्मल 150 किलोमीटर तक ऐसा ही चौड़ा रोड है और लाला बैठ गया है ड्राइवरिंग पे। दोस्तों इस लाला की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आज। जैसे मैंने इसको गाड़ी पर बिठाया तो और इसने स्टीयरिंग को ठोक दिया। इतना मतलब ये बात मैंने इसको बोली भी नहीं थी, भूली भी नहीं थी, पर ने खुद ये बात किसने बताई तेरे को? तेरे को ही पता है। यूट्यूब में थोड़ा हिंदी में बोला कर भाई, लोग बाहर से देखते वीडियो को, वो समझते नहीं है। ठीक है ना? हाँ हिंदी नहीं आती है क्या तेरे को? हिंदी आती है ना? आती है ना? भाई लोगों को क्या कहना चाहता है, तेरे वीडियो को थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट फुल मिलना चाहिए ना यार। भाई लोग देखा करो ना यार आप लाला को यार। ओ लाला अब तो ठीक ठाक सीख गया तुम। ठीक ठाक सीख गया ना। अपने आपको हाईवे ड्राइवर नहीं समझने का। ओके तो दोस्तों ब्लॉग के बीच में आज आपको लाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला है। लाला अरे तेने चालती गाड़ी में पानी पीपा हुआ कि ना आवे? चालती गाड़ी में पानी की सब कुछ पी लो ना। नहीं यार। तो दोस्तों हमारे क्या विमल गुटका बीड़ी सिगरेट ये पता ही कुछ नशा काम में नहीं आता, तो इसलिए हम पानी के वीडियो ही बनाते हैं। तो लाला चालती गाड़ी में पानी पी बता। सिस्टम सिस्टम मिंटा में पाड़ लालो चालती गाड़ी में बोतलों पी पानी पी तो चल। वाह यार लाला दाब गयो वाह टकना लगा। पाची ने दे काम में गाड़ी चलाते टाइम की चीज को ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी चलाते टाइम का तो कोई आगे चालतो तो बूटा में खदी न चाल लो। ओल्टेक रहते खाको ध्यान रखनो। एनी गड़ चलानो सबका बेली कांच में रखनो। पानी पीते टाइम खाको ध्यान रखनो। आगे ध्यान रखनो भाई। आगे कोई गाड़ी तो कौन है? हां मोड़ तो ना आइयो। अरे बेटा थारी गाड़ी स्पीड में चल रही हो, तने कितना स्पीड में चलानी है? 40 स्पीड 40 45 चलना चाहे। वाह वाह ठीक। दोस्तों जैसे ही उठता हूँ भीलवाड़ा जिंदल में गाड़ियों का मेला लगा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मेरी गाड़ी भर के नहीं निकलेगी। आप खुद ही देख लो दोस्तों इतनी सारी भीड़। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, लाला को बोलता हूँ मैं सफाई कर, तो लाला बढ़िया गाड़ी की सफाई कर देता है। दोस्तों ये तो आराम है, इसको बिना बोले कर देता है। और दोस्तों ये पास में गाड़ी खड़ी है, भैया देख रहे हैं यार, इसका काम ही है ये वीडियो बनाना। क्या करूँ यार, मेरी मजबूरी है। बहुत सारे लोग दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, तो इनको मेरा वीडियो तो दिखाना ही पड़ता है यार भाई। दोस्तों ये देखिए अपनी गाड़ी कल सर्विस करा ली थी, आज कितनी सुंदर खूबसूरत लग रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों हमारा कल एक पल्लर टूट गया था, तो इसको लाला और हम दोनों वापस लगा रहे हैं। नंबर प्लेट को इनको खोलना पड़ेगा क्योंकि टायर नीचे आ गया था जहाँ पर मिट्टी काली की थी। तो दोस्तों इस पल्लर को भी लगाना है अभी। आप देख रहे हो मुझे और लाला को भी देख रहे हो, कितने यार हैंडसम लग रहे हैं हम। ओए ओए चोरा लड़कियाँ ही पागल हो जाए अपनी फ़ोटो देख ले। तो दोस्तों वहाँ से निकलते हैं पलड़ लगाकर और डीजल भराने आ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी दोस्तों लेट भरने जाने वाली है, तो डीजल टंकी तो फुल करानी आती है। तो दोस्तों हम यहाँ से डीजल भराते हैं। डीजल वाले भैया कह रहे हो अरे यार आप क्या कर रहे हो? मैंने बोल रहा हूँ आपकी खूबसूरत फ़ोटो ले रहा हूँ। भैया मटक मटक देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट के लिए दोस्तों मैं ये ब्लॉग बनाता हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो रोज़ देखना सुबह 10 बजे MJ ऑल इंडिया।